बाकी है। ये तो होना ही था। जो करप्शन हुआ है, इस करप्शन में बहुत सारे तृणमूल नेताओं के नाम है और जिस तरीके से इन्हें अरेस्ट किया गया, ऐसा अरेस्ट और भी किया जाएगा। तृणमूल कांग्रेस के हर जिले में ऐसे नेता है जो नेता पैसा खाया है और पैसा खा के करप्शन किया है। दरअसल शुक्रवार को ईडी ने राशन घोटाला मामले में कई ठिकानों पर छापेमारी की, लेकिन जैसे ही रेड के लिए शाहजहां शेख और शंकराध्याय के घर टीम पहुंची तो उनके समर्थकों ने ईडी पर हमला कर दिया। हिंसक हमले में 3 अधिकारी गंभीर रूप से घायल हो गए। ईडी अधिकारियों का कहना है कि करीब 800 से लेकर 1000 की संख्या में लोग लाठी पत्थर लेकर जुटे थे। हमलावरों ने न केवल उन पर जानलेवा हमला किया बल्कि उनके वॉलेट, लैपटॉप और मोबाइल भी छीन ले गए। ईडी अधिकारियों पर हुए हमले की घटना से टीएमसी सरकार पर चौतरफा प्रहार हो रहे हैं। बीजेपी ने एनआईए जांच की मांग की है। साथ ही ममता सरकार पर बंगाल में पाकिस्तान जैसे हालात बनाने के आरोप लगा रही है। दुर्भाग्य से कुछ इलाका में जो लोग अकंठ भ्रष्टाचार से डूबे हुए हैं, जिनको कानून को कोई सम्मान नहीं है, जो जेल जाने की जिनके मन में डर है, वो एजेंसियों के खिलाफ बोलते हैं, एजेंसियों के ऊपर हमला करते हैं। मैं उसको कठोर से कठोर शब्दों में निंदा करता हूँ। ईडी और सीबीआई के ऊपर जो हमला हुआ है, ये काला दिन है कल के लिए। और हम लोग जो पुराना कश्मीर को हम लोग देखा था, आज का कश्मीर और पुराना कश्मीर के साथ एक बंगाल का तुलना हो रहा है, क्योंकि जैसे तरीके से कोई चोरी करेगा और उसको पकड़ने के लिए जाएंगे और उसके ऊपर अटैक होगा, ये देश के डेमोक्रेसी के लिए बहुत खतरनाक है। कोरोना काल में जब गरीबों के लिए केंद्र की मोदी सरकार फ्री राशन मुहैया करा रही थी, तब पश्चिम बंगाल में बड़े पैमाने पर डिस्ट्रीब्यूटर्स को सप्लाई किए जाने वाला राशन खुले बाजार में बेच दिया गया। उस वक्त टीएमसी नेता ज्योति प्रिय मलिक खाद्य मंत्री थे। अक्टूबर में ईडी ने कारोबारी रहमान और ज्योति प्रिय मलिक को गिरफ्तार किया था। घोटाले की जांच कर रही ईडी पर जानलेवा हमले ने टीएमसी को कटघरे में खड़ा कर दिया है। क्या ममता सरकार में घोटालेबाजों, गुंडों को संरक्षण मिल रहा है? क्या वाकई पश्चिम बंगाल की कानून व्यवस्था फेल हो चुकी है? अब देखना यह है कि प्रदेश सरकार ईडी पर हुए हमले पर क्या एक्शन लेती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो चले आगे बढ़ेंगे और अगली बड़ी खबर नमस्ते भारत में भोपाल से जुड़ी है। दरअसल मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के बालिका गृह से गायब हुई 26 बच्चियां, जिनको लेकर प्रशासन ये दावा कर रहा है कि उनमें से 25 बच्चियां बरामद कर ली गई हैं। लेकिन सवाल अभी वही जिंदा है कि आखिर अगर ये 26 बच्चियां गायब हुई तो इसके पीछे किसकी लापरवाही है और इस पूरे मामले में जवाबदेही किसकी तय होगी। इससे जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बालिका गृह से कहां गई बच्चियां? बच्चियां लापता, किसकी जवाबदेही? बालिका गृह से कैसे गायब हुई बच्चियां? ये सवाल इसलिए क्योंकि भोपाल से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिसने भोपाल ही नहीं पूरे मध्य प्रदेश को झकझोर दिया है। भोपाल में बिना परमिशन के चल रहे एक बालिका गृह से एक साथ 26 बच्चियों के गायब होने का मामला सामने आते ही हड़कंप मच गया और स्थानीय प्रशासन के हाथ पांव फूलते चले गए। भोपाल के बाल गृह से बच्चियों के गायब होने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। इस घटना ने सबके होश उड़ा दिए हैं। सवाल यह है कि बाल गृह के भीतर से आखिर बच्चियां गायब कैसे हुईं? राज्य बाल आयोग की छापेमारी के बाद इस घटना का खुलासा हुआ। दरअसल भोपाल के बालिका गृह में 68 बच्चियों के रहने की एंट्री